तो दोस्तों एक बहुत बड़ा खबर फ्रांस से खुल के आगे आ रहा है और वो है राफेल एयरक्राफ्टों का हादसा। हालांकि दोस्तों ये खबर 2 दिन पहले के मतलब रविवार का खबर है, पर इसके बारे में आप लोगों को जानना आवश्यक है। दोस्तों राफेल एयरक्राफ्टों के हादसे में असल में 2 राफेल एयरक्राफ्ट आसमान में ही एक दूसरे से टकरा गया, पर सुखद खबर ये है कि इस हादसे से दोनों ही पायलट सेफ रहे और एयरक्राफ्ट सफलतापूर्वक बेस में वापस आ गया। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को राफेल एयरक्राफ्टों के इस हादसे के बारे में संपूर्ण डिटेल में बताऊंगा, मतलब कैसे कब किस तरीके से ये एयरक्राफ्ट एक दूसरे से टकरा गया और उसके बाद कैसे ये बेस में वापस आया। जबकि साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि इस हादसे के बाद भारत के द्वारा खरीदा हुआ राफेल के ऊपर क्या कोई असर पड़ेगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों यूरेशियन टाइम्स के रिपोर्ट के मुताबिक फ्रेंच एयरफोर्स के 2 राफेल एयरक्राफ्ट मिड एयर में एक माइनर कॉलिजन का शिकार बना। ये घटना रविवार के दिन है बोल के बताया जा रहा है और घटना तब घटा जब शैटोबर्गनर्ग में आयोजित कॉग्नेक एयर शो के दरमियान एयरक्राफ्टों के द्वारा उड़ान भरा जा रहा था। हालांकि इस घटना के बाद कॉग्नेक शैटोबर्गनर्ग एयरवेज के कमांडर कर्नल निकोलस लियोर्ड के तरफ से एक आधिकारिक जानकारी देते हुए बताया गया कि हादसे का शिकार असल में फ्रेंच एयरफोर्स के 38th फाइटर स्क्वाड्रन के 2 राफेल एयरक्राफ्ट हुआ। जबकि उनके तरफ से यह भी बताया गया कि इस हादसे में एक एयरक्राफ्ट के एक पार्ट हवा में टूट गया और जमीन में आके गिरा और रिपोर्ट के मुताबिक यह असल में एयरक्राफ्ट के टेल फिन है, जो कि ऊपर से नीचे गिरने के कारण एक घर को क्षतिग्रस्त किया है, लेकिन इससे किसी का हताहत का कोई खबर नहीं है। उनके बयान के मुताबिक दोनों ही एयरक्राफ्ट बिना किसी डिफिकल्टी के और बिना किसी इंजरी के सफलतापूर्वक बेस में रिटर्न आए। हादसे के कारण पायलटों को भी कोई गंभीर चोट नहीं आया। दोस्तों फ्रांस के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से हादसे को लेके एक जांच भी बैठाया गया है और ये जांचा जा रहा है कि हादसे के पीछे असल कारण क्या था। हालांकि आपके जानकारी के लिए बता दूं, ये जो कॉग्नेक एयर शो है ये फ्रांस के अंदर आयोजित होने वाले एक महत्वपूर्ण एयर शो है, जहाँ पे एयरक्राफ्टों के स्टैटिक डिस्प्ले के साथ साथ एरियल डिस्प्ले भी होता है। इवन रिपोर्ट के मुताबिक इस एयर शो में फ्रांस के एक्रोबेटिक टीम ने भी हिस्सा लिया था। ये एयर शो असल में 2 दिन तक चलता है और इस साल ये मई 21 और मई 22 के दिन आयोजित था। रिपोर्ट के मुताबिक ये जो घटना घटा ये असल में एयर शो के आखिरी दिन मतलब 22 मई के दिन हुआ और रिपोर्ट में ये भी बताया जा रहा है कि उस दिन लोकल टाइम के मुताबिक दोपहर के 12:40 में ये दोनों एयरक्राफ्ट हवा में एक दूसरे से टकरा गए। हालांकि दोस्तों ये जो दुर्घटना था ये काफी भयंकर हो सकता था, लेकिन पायलट के सूझबूझ के कारण इसे काफी हद तक टाला जाना संभव हो पाया। खुशी का बात यह रहा कि इस दुर्घटना में कोई भी पायलट या फिर एयरक्राफ्ट से गिरे हुए मलबे के कारण किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ और कोई हताहत नहीं हुआ। हालांकि हादसे के कारण एक लोकल नागरिक के घर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, क्योंकि हवा से एयरक्राफ्ट के टेल फिन के एक टुकड़ा आके उनके घर के ऊपर गिरा था। दोस्तों जानकारी ये भी दिया जा रहा है कि हादसे में जो 2 एयरक्राफ्ट एक दूसरे से टकराया था उनमें एक राफेल 30GA एयरक्राफ्ट था जिसे हाल ही में ही टाइगर पेंट किया गया था। इस एयरक्राफ्ट को नेटो के टाइगर मीट एक्सरसाइज के लिए ग्रीस में भेजा गया था और तभी एयरक्राफ्ट को टाइगर पेंट किया गया था। दोस्तों ये जो टाइगर मीट एक्सरसाइज था ये असल में इसी महीने के शुरुआती समय में कम से कम 10 दिन तक चला था, जिस दरमियान डैमेज हुए ये एयरक्राफ्ट जर्मनी के यूरोफाइटर, बेल्जियम के F-16 और स्विस और स्पेनिश FA-18 एयरक्राफ्टों के साथ भी उड़ान भरा था। रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि दोनों जो एयरक्राफ्ट हादसे का शिकार हुआ है वो असल में राफेल सी मतलब सिंगल सीटेड वेरिएंट है, जो कि राफेल एयरक्राफ्टों के टैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन टीम का हिस्सा है जिसे साल 2019 में फॉर्म किया गया था। बेसिकली ऐसे डेमोन्स्ट्रेशन टीमों के द्वारा एयरक्राफ्टों को 10 मिनट तक डिस्प्ले किया जाता है और उस दरमियान एयरक्राफ्टों के कई तरीके के कैपेबिलिटी को हवा में प्रदर्शित किया जाता है। दोस्तों बड़ा सवाल ये है कि राफेल एयरक्राफ्टों के ये हादसा क्या इंडियन एयरफोर्स के राफेल एयरक्राफ्टों के ऊपर कोई असर डालेगा। वैसे अगर देखा जाए तो इस तरीके के मिड एयर कोलिजन नॉर्मली हवाई करतब दिखाने के दरमियान होता है, जिसे जनरली टेक्निकल फेलियर नहीं कहा जा सकता। हालांकि इसे लेके इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और इनिशियली इन बातों को कहना सही नहीं होगा, पर अगर देखा जाए तो जनरली इस तरीके के घटना पायलट के छोटे मोटे कैलकुलेशन के गलती के कारण होता है और अगर टेक्निकल फेलियर के कारण होता तो अब तक इसके बारे में जानकारी आवश्यक दिया जाता। और दोस्तों हादसे के पीछे टेक्निकल फेलियर या फिर एयरक्राफ्टों की एरर ना होने के कारण भारतीय वायुसेना के राफेल एयरक्राफ्टों को ग्राउंड करने का भी आवश्यकता नहीं है और ना ही इन्हें जांचने का आवश्यकता है। हालांकि फ्रांस के लोकल गवर्नमेंट के तरफ से जिस इन्वेस्टिगेशन को किया जा रहा है उस इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट आने के बाद ही दुनिया को पता चलेगा कि एयरक्राफ्ट के हादसे के पीछे असल कारण था क्या। पर दोस्तों दूसरा बड़ा बात यह है कि हवा में एक दूसरे से टकराने के बावजूद एयरक्राफ्ट बिना किसी डिफिकल्टीज के बेस में वापस आया और बिना किसी नुकसान के लैंड भी किया। यह दर्शाता है कि एयरक्राफ्टों में काबिलियत काफी अधिक है। ऊपर से इनमें से एक एयरक्राफ्ट के तो टेल फिन टूट के हवा से नीचे भी गिर गया था। और दोस्तों ये साफ साफ दर्शाता है कि अगर लड़ाई में एयरक्राफ्टों के ऊपर हमला होता है और उससे एयरक्राफ्ट माइनर
माइनर तरीके से क्षतिग्रस्त हो भी जाता है तब भी इन एयरक्राफ्टों को सफलतापूर्वक बेस में वापस लाना संभव है, जो कि एयरक्राफ्टों के काबिलियतों को ही दर्शा रहा है। दोस्तों अब चलिए थोड़ा जानते हैं कि अब तक राफेल एयरक्राफ्टों को लेके कितने हादसे हो चुका है। दोस्तों राफेल एयरक्राफ्टों के अगर हादसे को देखा जाए तो नोटेबली ऐसे 2 ही बड़े हादसे हैं जहां पे एयरक्राफ्ट आइदर नष्ट हो गया है या फिर इतने बुरी तरीके से डैमेज हुआ कि उसे रिकवर करना संभव नहीं हो पाया। इनमें पहला हादसा 6 दिसंबर साल 2007 में हुआ, जब एक ट्विन सीटेड राफेल एयरक्राफ्ट एक ट्रेनिंग फ्लाइट के दरमियान क्रैश हो गया। बताया जाता है कि इस एयरक्राफ्ट के क्रैश के कारण एयरक्राफ्ट को फ्लाई करने वाले पायलट बुरी तरीके से घायल हो गए थे और बाद में उनका मौत हो गया। जबकि इसके अलावा और एक बड़ा हादसा 24 सितंबर साल 2009 में हुआ, जब एक अनआर्म्ड टेस्ट फ्लाइट को अंजाम दिया जा रहा था। इस दरमियान 2 फ्रेंच नेवी के राफेल एयरक्राफ्ट जब एक्सरसाइज के बाद एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर मतलब चार्ल्स डिगॉल के ऊपर वापस आ रहा था, तब एयरक्राफ्ट कैरियर से करीब 30 किलोमीटर के दूरी पे दोनों एयरक्राफ्ट हवा में एक दूसरे से टकरा गया। दोस्तों 2 एयरक्राफ्टों के पायलटों में जहां पे एक पायलट का इस हादसे के कारण मौत हो गया, तो वहीं पे दूसरे पायलट को बाद में रेस्क्यू कर लिया गया था। हालांकि दोस्तों इसके अलावा अगर कुछ छोटे मोटे इंसिडेंटों को देखा जाए तो इसी साल के फरवरी महीने में राफेल एम मतलब फ्रेंच एयरक्राफ्ट कैरियर चार्ल्स डिगॉल के ऊपर इस्तेमाल होने वाले राफेल के मेरीन वेरिएंटों का एक इंसिडेंट हुआ था, जहां पे फरवरी महीने के 6 तारीख के दिन एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर तैनात हुआ एक एयरक्राफ्ट को मेल्टा में रीडायरेक्ट करना पड़ा। हालांकि इसका कारण था एयरक्राफ्ट के जो रिफ्यूलिंग प्रॉप का नोजल है वो अचानक एयरक्राफ्ट से अलग हो जाना। रिपोर्ट में बताया जाता है कि इस कारण एयरक्राफ्ट इनफ फ्यूल को गैदर नहीं कर पा रहा था, जिस कारण एयरक्राफ्ट को एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर वापस लाना पॉसिबल नहीं था। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि एयरक्राफ्ट को एफ्रॉन 2 में लैंड किया गया और उसके बाद फ्रेंच एयरफोर्स के टेक्निकल टीम हेलीकॉप्टर के द्वारा वहां पे पहुंचा ताकि एयरक्राफ्ट को क्विक रिफ्यूल किया जा सके और रिपेयर करके एयरक्राफ्ट को वापस लाया जा सके। रिपोर्ट में यह भी बताया जाता है कि इस हेलीकॉप्टर को उसी दिन रात को एयरक्राफ्ट कैरियर से ही मेल्टा भेजा गया था ताकि एयरक्राफ्ट को रिपेयर किया जा सके। और रिपोर्ट में यह भी बताया जाता है कि दोनों फिर से वापस एयरक्राफ्ट कैरियर में आ गए थे और ये जो क्षतिग्रस्त हुआ या फिर कहे तो प्रॉब्लम में घिरा हुआ एयरक्राफ्ट था, ये रात के करीबन 12:16 में मेल्टा से टेक ऑफ किया था। हालांकि दोस्तों ये रिफ्यूलिंग प्रॉप किस तरीके से एयरक्राफ्ट से अलग हो गया था इसके बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन हम ये मान के चल सकते हैं कि इसके बारे में इंडियन एयरफोर्स की तरफ से आवश्यक रिपोर्ट लिया गया होगा। ऊपर से आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इस तरीके के हादसे लगभग दुनिया के सभी एयरक्राफ्टों में हो चुका है, लेकिन अगर फ्रेंच एयरफोर्स के राफेल एयरक्राफ्टों के अब तक के ऑपरेशनल हिस्ट्री को देखा जाए तो उस मुकाबले में हादसे का संख्या काफी कम है, जिस कारण राफेल एयरक्राफ्टों को वन ऑफ द सेफेस्ट एयरक्राफ्ट के रूप में देखा जा सकता है। ऊपर से अगर देखा जाए तो दुनिया के बड़े बड़े एयरक्राफ्ट चाहे वो 5th जनरेशन के F-22 हो, F-35 हो या फिर रशिया के सुखोई Su-57 या सुखोई 35 हो, ये अब तक बड़े बड़े हादसे का शिकार बन चुका है। F-22 एयरक्राफ्टों के हादसे को अगर देखा जाए तो एयरक्राफ्ट लैंड करते दरमियान हादसे का शिकार बना है, जबकि F-35 को अगर देखा जाए तो ये भी कई बार हादसे का शिकार बना है। इवन ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कैरियर के, अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के F-35 भी पानी में गिर चुका है। जापानीज एयरफोर्स के भी F-35 पानी में गिर चुका है, जबकि सुखोई Su-57 को देखा जाए जो कि एक नया नेवला एयरक्राफ्ट है और केवल मात्र अब तक 4 ही ऐसे एयरक्राफ्टों का निर्माण किया गया है, उनमें भी एक एयरक्राफ्ट साल 2019 में हादसे का शिकार बन चुका है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।